हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हुए हैं नेपाल में, सतलोक आश्रम धनुषा। पीछे देख रहे हैं यहाँ से
हमारे पीछे कबीर साहब जी का जो है सो प्रदर्शनी लगा हुआ है और अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर में क्या है। पीछे आपको दिख रहा है कबीर साहब का जो है सो हथकड़ी हाथ में लगा हुआ है और इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सत साहब जी, ये जो दिख रहे हैं पीछे फोटो लगा हुआ है, इनके बारे में ज़रा जानकारी दीजिएगा। ये जो आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब का जो अवतार हुआ था, तो कबीर साहब शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे थे लोगों को। तो यह हिंदू धर्म गुरु और मुसलमान के पीर लोगों ने और सिख तक्की को मिलाकर जैसे सिकंदर बादशाह, दिल्ली के सिकंदर बादशाह को कंप्लेन किया कि कबीर साहब शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, इसलिए इनको मृत्यु दंड दिया जाए। कबीर साहब को हाथ में, पैर में और गला में जंजीर बांधकर दरिया में डुबो दिए ताकि जैसे कबीर साहब मर जाए और इनकी कहानी समाप्त हो जाए। फिर भी कबीर साहब दरिया में नहीं डूबे, गंगा में नहीं डूबे। यह अजर अमर परमात्मा की पहचान है। जी धन्यवाद। अच्छा सभी भक्त आत्माएं कृपया ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर बराकर अपने बेटे आईपी से मिल रहे हैं। कर रही है, सभी से प्रार्थना है के आदेशानुसार 2 पुस्तक लेकर जाएंगे। तो इस जो फोटो दिख रहा है आपको पीछे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं जो यहाँ पे खड़े हैं उनसे। सत साहब जी, ये जो फोटो लगा हुआ है पीछे, इसमें क्या जानकारी दिया जा रहा है? परमात्मा जी 600 वर्ष पहले बनारस के काशी में आए हुए थे जी, ठीक है जी। जी। उसके बाद में परमात्मा जब ज्ञान को प्रचार से जब कर रहे थे, तो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता चला महापुरुष है काशी में, तो वो हमारा जलन का रोग ठीक कर देंगे। महात्मा के पास में पहुँचे थे तो आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद में शेख तकी साहब देखा नहीं गया से कबीर तो अपना मतलब की भक्ति दे रहे हैं और सुखी संपत्ति कर रहे हैं। एक ब्राह्मण मौला काजी ने षड्यंत्र रचे, वो सोचे से कबीर परमेश्वर को हमेशा के लिए खत्म कर दे, तो परमात्मा है जी। तो ये सारा षड्यंत्र रचने के बाद में कबीर परमेश्वर को घेरी में जंजीर में बांध कर नाव में बैठा के, ठीक है जी, नाव में बैठा के और नदी में डुबोने के लिए लेकर जा रहे हैं। चलते हैं आगे की जानकारी आप लोगों को बताते हैं। देखते हैं इधर भी जो है सो अभी पूरा लगा हुआ है और पोस्टर बनाया गया है और इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक भगत जी खड़े हैं। सत साहब भगत जी, यहाँ पे जो आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इसके बारे में ज़रा जानकारी देंगे। यहाँ पे जो है सिकंदर लोधी के जो पीर हैं शेख तकी, उनके कहने पे राजा सिकंदर लोधी जो है बादशाह, वो परीक्षा ले रहे हैं परमात्मा का, जंजीर में बांध करके बीच दरिया में फेंक दिया। भंडार घर में पूरी जाम बनाने की सेवा चली हुई है। जिन भी माता बहनों को सेवा करवानी है उनसे सत्य बोलो सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है, सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार घर जाने पर 2 पुस्तक अवश्य ले जाए। रास्ते में सेवा करने के लिए
दो पुस्तक अवश्य ले जाएं। सत साहेब बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तात्माएं कृपया ध्यान से सुने। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार घर जाने वक्त रास्ता में सेवा करने के लिए कम से कम 2 पुस्तक अवश्य ले जाएं। सत साहेब ये देखिए माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। सत साहेब जी, ये जो पोस्टर है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जो बादशाह सिकंदर लोधी है शेख तकी ने के कहने पर ये दोबारा परमेश्वर कबीर जी को कबीर साहब जी को एक कमर में रस्सी भारी रस्सी बांध पत्थर बांध कर और पानी में दोबारा रस्सी में बांध कर दोबारा पानी में गंगा नदी में नाव पर चढ़कर डुबा जैसा कि आप लोग इधर देख रहे हैं कबीर साहब को जो है सो सिक्कर से बांधकर और पत्थर पीठ पे बांध के जो है सो पानी में फेंका जा रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से देखते हैं आगे क्या है। और इस तरफ जो बना हुआ है इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे वहाँ पे जब कबीर साहब को नदी में फेंक दिया गया है उसके बाद जो है सो कि वो नदी से बाहर निकल चुके हैं। और इनका जानकारी लेते हैं जो यहाँ पे सेवादारी के लिए खड़े हैं उनसे। तो सत साहेब जी, ये पीछे जो आपके पोस्टर लगा हुआ है इसके बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं जो परमात्मा है। आप देख सकते हैं जनता आदमी जो मालिक नदी में पत्थर बांध कर परमात्मा को सिकंदर लोधी और बादशाह दोनों आदमी और जनता आदमी मिलकर परमात्मा को डुबाना चाहते थे। तो परमात्मा को डुबाना चाहे परमात्मा को डुबाए और परमात्मा फिर ऊपर हो गए। भंडारा वितरण सेवादारों से प्रार्थना है। सभी सेवादार जल्द से जल्द भंडार वितरण घर में पहुंचे, क्योंकि भंडारा वितरण में सेवादारों की कमी पड़ रही है। आप सभी से प्रार्थना है, जिन भक्तात्माओं ने इनका अभी सेवा का समय है, आप सभी से प्रार्थना है। प्राप्त हुआ है भक्तों वाला प्रसाद से मोबाइल प्राप्त हुआ है। जिन भक्तात्माओं का यह मोबाइल है पत्थर बरसाएगा, उसके बाद भी परमात्मा ऊपर एक रोज तक नहीं आया। और आगे देखते हैं कैसे संत रामपाल जी का जो है सो कहाँ से शिक्षा हुई और कैसे कैसे जो है सो सफल किए हुए इसमें, और कौन कौन सी रुकावट उनके सत्संग में जो है सो आई बाधा, उनके बारे में जानते हैं जो यहाँ पे हैं उनसे। तो अभी चलते हैं और यहाँ पे एक सेवादार खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ये हैं संत रामपाल जी और इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सत साहेब भगत जी, संत रामपाल जी के बारे में उनका जो जीवनी है जो यहाँ पे दिखाया गया है उनके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। सत साहेब बंदी छोड़ की जय। गुरुजी धनाना उनका गांव है, जो पढ़े शहीद सिपाही करता सिंह राम अम्मा माध्यम विद्यालय है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। वहां से सत रामपाल जी महाराज जी ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए, जो वहाँ से उनका ज़िंदगी शुरुआत हुआ। वहाँ से पढ़कर आए कॉलेज में सिंचाई विभाग का इंजीनियरिंग बने, इंजीनियरिंग किए। करने के बाद में और नामदान लिए। नामदान लेने के बाद में धीरे धीरे अपने गांव में सब जगह सत्संग सुनाने लगे विधि अनुसार, और सुनाते सुनाते आज विश्व में उनका नाम चल रहा है। जी धन्यवाद।
देख सकते हैं जो उन्होंने जो है सो मध्य विद्यालय में जहाँ से गांव धनाना से जो है सो शिक्षा प्राप्त किए और उसके बाद जो है सो ये नीलोखोड़ी करनाल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग करी। इसके बाद जो है सो और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे आगे जो है सो कि संत रामपाल जी और उनके गुरु रामदेवानंद जी महाराज हैं और उनसे जो है सो आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इनके बारे में हम यहाँ पे जो सेवादार खड़े हैं उनसे जानकारी लेते हैं। सत साहब जी, आपके जो पीछे बैनर और पोस्टर बना हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये हमारे गुरु जी हुए संत रामपाल जी महाराज जी, और गुरु जी हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, जब संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा न लिए थे, जब ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और इधर भी एक ज्ञान चर्चा का जो है सो कि लगा हुआ है और इनके बारे में भी आपको हम जानकारी बताते हैं। सत साहब जी, जी इनके बारे में कुछ जानकारी हमें बताएं। अच्छा, बता रहे हैं जी। ये बैठे हुए हैं स्वामी रामदेवानंद जी बैठे हुए हैं जी, और नीचे बैठे हुए हैं संत रामपाल दास जी। संत रामपाल दास जी के गुरु हुए स्वामी रामदेवानंद जी, और संत रामपाल दास जी हम सबों के गुरु हुए, जितने भी भक्त हैं सबों के गुरु हुए संत रामपाल दास जी। ये स्वामी रामदेवानंद जी संत रामपाल दास जी को आज्ञा दिए हैं शिष्य बनाने का, और अभी जो है सो 13वां पंथ चल रहा है कबीर पंथ का। इस पंथ में ये स्वामी रामदेवानंद जी एक शिष्य बनाए हैं संत रामपाल दास जी को, और संत रामपाल दास जी सबों को भक्ति मार्ग बता रहे हैं जिससे कि सतलोक जाए सभी जीव। जी धन्यवाद। देखिए, जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से जो है सो त्याग पत्र दे दिए। ये जो है सो जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे थे और ये जो है सो उनका त्याग पत्र का जो है सो की पेपर इधर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये और इनका जानकारी लेते हैं हम यहाँ पे जो सेवादार खड़े हैं उनसे। सत साहब जी, यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है जिसमें कि संत रामपाल जी खड़े हैं और कबीर दास जी खड़े हैं। ये किस चीज़ के बारे में इसमें फ़ोटो में समझाया गया है, ज़रा आप दर्शकों को बताएंगे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, और ये जब नौकरी पर जा रहे थे सुबह की 10 बजे, तब स्वयं कबीर भगवान सतलोक से आकर 1997 9 मार्च को बताए थे कि संगत को सार नाम और सार शब्द देने की लीला की थी, इसीलिए परमात्मा ने आज्ञा दी थी संत रामपाल जी महाराज। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या सब प्रदर्शनी में लगा हुआ है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। भारत का हुआ एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की और यहाँ पे एक पवित्र कुरान के बारे में लिखा गया है कुछ, इनके बारे में जो है सो कुछ जानकारी लेते हैं जो यहाँ पे लोग हैं उनसे। सत साहब जी, ये पवित्र कुरान के बारे में जो लिखा गया है इसमें क्या है, ज़रा आप दर्शकों को बताएंगे। हाँ जी। सूरत फुरकान आयत 25 और फुरकान 25 आयत 52 से 59 तक में जो बताया हजरत मोहम्मद जी को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ने जो बताया है,
कि अल्लाह कह रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में कायनात बनाए उसका नाम कबीर है। उसकी पूरी जानकारी केवल बाखबर से पूछ कर देखो। तत्वदर्शी, जिसका हिंदी में तत्वदर्शी संत कहते हैं, संत ही दे सकता है। उनका प्राप्त करो। कुरान शरीफ सूरत फुरकान 42 आयत 1-2 में परमात्मा अर्थात अल्लाह कबीर को प्राप्त करने के लिए मंत्र ऐन सीन काफ को सांकेतिक रूप में बताया है। जैसे गीता में ओम तत्सत है, वैसे कुरान शरीफ में ऐन सीन काफ है। दोनों एक ही मंत्र है। अच्छा है। जैसे हम लोग जानते हैं जी, सारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र में बोलता है भगवान एक है, कुरान शरीफ में बोलता है अल्लाह एक है, ईसाई धर्म में बोलता है गॉड एक है। वो एक कौन है? वो सारे धर्म शास्त्रों से संत रामपाल जी महाराज जो बाखबर बोलता है, तत्वदर्शी संत बोलता है, गीता में बताया तत्वदर्शी, उनका बारे में बताया। वही बता रहा है, जो खोल खोल के दिखा रहा है जो सारे एक है, वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह है। सच है। और चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या सब जानकारी यहाँ पे मिलती है और क्या ज्ञान का जो है सो इसमें दिया गया है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं शास्त्रों में। यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आप लोग सृष्टि रचना का भेद बताने वाले संत रामपाल जी महाराज। तो आइए इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। सत साहेब जी, ये सृष्टि रचना के बारे में जो संत रामपाल जी बताते हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएंगे? धरती पे मात्र एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सर्व सृष्टि को और सर्व ब्रह्मांड को रचने का वो खुलेआम किए हैं। कैसे ये धरती बना है, कैसे ये सृष्टि रचाया है, किसने रचाया है, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। हमारे सभी सदग्रंथ में लिखा हुआ है। और उसी धर्म पे हमारे गुरु जी बताते हैं, हर ग्रंथ में दिखाए हैं, अंगुली रख कर एक एक वर्ड बताए हैं कि कबीर देव भगवान है, वही सर्व सृष्टि के रचनहार है। और हमारे सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर देव आज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पे आए हुए और पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और मंत्र देकर सभी भक्तों का सत मंत्र दे रहे हैं और सतभक्ति करवा रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, आइए जानते हैं इनके अनुयायी जो यहाँ पे खड़े हैं। सत साहेब जी, ये जो सनातन धर्म के बारे में रामपाल जी बता रहे हैं, इनके बारे में ज़रा बताएंगे। देखिए, सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। उन्हीं की कृपा से जो मैं बता रहा हूँ सुनिए जान साहब। ये सनातनी पूजा इसमें जो बता रहा है, ये हमारा सनातनी पूजा लोप हो गया, जिस कारण से हमारे को जो पूजा भक्ति हम कर रहे हैं तो हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा कि हम गीता अध्याय 4 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, ये गीता वाला ज्ञान, चारों वेद वाला ज्ञान जो है ना, मैंने पहले सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और इक्ष्वाकु इसके पश्चात एक कुछ राज ऋषि को एक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इस ज्ञान का नाश हो गया। कितने वर्षों तक हम सृष्टि में बता रहे हैं, कितने वर्षों तक नाश होगा। अब देखिए सीधे वहाँ से, क्योंकि नाभि इक्ष्वाकु वंशी राजा, एक नाभि राज हुए, उनका पुत्र या उन्हीं के वंश में एक ऋषभ देव हुए हैं। और ऋषभ देव जो आए हैं उनको, क्योंकि ये ऋषि लोग जो थे राज ऋषि, वहीं तक के ये ज्ञान हो गया और उसके बाद लुप्त हो गया। कितने वर्षों तक देखिएगा, 37,87,900 वर्ष बाद ये गीता का बाद ये ज्ञान बोला था। कौन सा ज्ञान? गीता जी का। कितने दिन बाद?
इसके बीच में एक ज्ञान लुप्त हो गया, जिस कारण से हमारे धर्म गुरुओं को जानकारी नहीं हुआ उसके बाद का, और जो भी ज्ञान हमको मिला वो अज्ञान मिला, क्योंकि मनमानी पूजा बताएगा, जिस कारण से हमारे को बहुत बड़ा नुकसान। अब हमारे गुरुदेव आए हैं जिनको इन्होंने मनमाना आचरण जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जिससे कोई लाभ नहीं होता है। अब शास्त्र विधि अनुसार साधना बताया जा रहा है, वो हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज के पास है, और दूसरा कोई भी धर्मगुरु के पास नहीं जो अपने को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, और शास्त्रों का ज्ञान उनके पास नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि इससे पहले किसने किससे बताया, और बताते बताते बीच में ज्ञान लुप्त हो गया, जिस कारण से ज्ञान मालूम है तो हमारे को कहते हैं कि अभी जो बता रहे हैं कि पूर्व से होता रहा है। धर्मगुरु क्या बताते हैं, पूर्व से होता हुआ आ रहा है, पूर्व से होता आ रहा है। आज पूर्वज को ये ज्ञान मालूम नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, जिस कारण से उनको ये ज्ञान मालूम भी नहीं हुआ। अब कोई शास्त्र उस समय छूना भी गुनाह था, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, ये एक ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा उन्होंने नहीं जाना कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, और शास्त्रों को मना कर दिया। कोई गिनते चुने पढ़े लिखे थे उनको भी बहुत बड़ा विरोध किया उन्होंने शास्त्र को पढ़ने के, जिस कारण से हमारा ज्ञान जो है ना यहाँ पर वो शास्त्रानुकूल भक्ति साधना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और आज वही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, शास्त्र विधु अनुकूल साधना, और जिससे अभी फायदा हो रहा है सभी भक्तों में। जिसने उनसे नाम लेकर भक्ति कर रहा है, संपत्ति मिला है, बेटा मिला है, जिसको पुत्र नहीं हुआ प्राप्ति है, जिसको संतान नहीं है संतान दिया जा रहा है, मालिक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं संत रामपाल जी, उनके बताए हुए रास्ते चल रहे हैं, जिस कारण से सर्व सुख धरती पर मिल रहा है। अब परलोक भी मालिक कहते हैं कि बनेगा, और जैसा कि यहाँ पे बगल में देख रहे थे हम कि बहुत सारे कथावाचक और जो है सो कि धर्मगुरु का फोटो नीचे में लगा हुआ है, और ज्ञान चर्चा के बारे में, ज़रा इनके बारे में भी आप कुछ बता सकें तो आते हैं, ज़रा इधर आते हैं। चलिए बताते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। तो इनके बारे में जानते हैं, इनके अनुयायी जो यहाँ पे खड़े हैं उनसे ही। तो सत साहेब जी ज़रा इनके बारे में भी आप कुछ कहें। सत साहेब बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज कीजिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मुझे ज्ञान मिला बताया जा रहा है, उसके दौरान मैं बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा सभी गुरुओं को कि आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। इन्होंने जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे इन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए। अगर आपका ज्ञान सही है तो हम ऐसा कहेगा मैं मान लूँगा, अगर मेरा ज्ञान सही तो आप लोग समर्पण कीजिए। निरुत्तर किया। जब ज्ञान चर्चा हुआ तो उन्होंने कोई भी गुरु आमने सामने आने से इनकार हुआ, तो मीडिया वालों ने एक एक गुरुओं के पास जा कर के और उन्होंने प्रश्नोत्तर किया। जिस प्रश्न उत्तर में ये सारे निरुत्तर हो गए, क्योंकि उन्होंने शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बताया और शास्त्र से प्रमाणित किया। 18 वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 6-7 गीता, उपनिषद, बाइबल, तोरे सभी से प्रमाणित किया कि परमात्मा ने ऐसा ऐसा बताया। ऐसी विधि साधना से आपको प्रॉफिट होता है, और आज हो रहा है इनके द्वारा बताए गए ज्ञान से। लेकिन इन्होंने कोई इनके आमने सामने आने से इनकार किया, इसीलिए इन्होंने परमात्मा के सामने झुक गए। लेकिन अभी भी मान बनाए में मानने को तैयार नहीं है, और परमात्मा ने चैलेंज कर दिया था कि ठीक है आप लोग आइए। ज्ञान चर्चा करने से कोई ये तो नहीं ना है कि भाई आप इसमें हार जाइए तो मान बढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप गुरु हैं तो मान बढ़ाई की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने मान बढ़ाई में आकर के और उनके सामने नहीं आया, और सभी हर शास्त्रों से उन्होंने
सवाल किया, जवाब दिया गया मीडिया के द्वारा और सारे में निर्तर हो गए। इनके पास में खत का भी ज्ञान नहीं है और अपने आप को धर्मगुरु मान रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के कुछ मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे बताया गया है और इनके बारे में जानकारी आपको बताते हैं। ये वही भगत जी हैं जो अभी हम लोगों के साथ बने हुए थे और इन्हीं से कुछ जानकारी लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इन्हीं से, बताते हैं। सत साहेब जी, जरा ये संत रामपाल जी महाराज जो मुख्य उद्देश्य इनके बारे में बताया गया है, जो कि कल्याण, समाज कल्याण के बारे में कुछ कर रहे हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य सबसे पहले देखिएगा विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना। आज तक के सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त कराने वाला विश्व में कोई गुरु नहीं हुआ। दूसरा उद्देश्य इनका जो हमारे समाज से पाखंड को ख़त्म करना। आज जितने समाज में पाखंड, यहाँ से लेकर कोर्ट तक के देखिएगा, नेता पर नेता तक के सब में पाखंडवाद भरा हुआ है। परमात्मा ने तत्व ज्ञान के तहत अपने अनुयायियों का ऐसा ज्ञान भर दिया, वो कांपने लगता है कि पाखंडवाद को नाम लेने से भी। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज इस समाज को, पाखंडवाद को समाज से ख़त्म कर रहे हैं। तीसरा है युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। अब देखिएगा, जितने भी गुरु ज्ञान दे रहे हैं उनके तहत हमारे जवान लोग का नैतिकता क्या हो गया, जो आप देख रहे हैं, आपके नज़र में है कि जो ज्ञान से उसका उद्धार होना चाहिए था, उसका आध्यात्मिक जागृति होना चाहिए। और ये जागृति आएगा कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के द्वारा। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान और किसी के पास नहीं जो गुरु दे सकते हैं, या कोई आज समाजा नेता जो पीढ़ी करने वाले हैं जिनके पास नहीं, वो देंगे कहाँ से? वो हमारे संत रामपाल जी महाराज के हैं। और इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त करके वो ऐसे जागरूक बन जाते हैं और हर जगह पर यही ज्ञान को फैलाया करते हैं और उनका ज्ञान चर्चा करते हैं और जागृति आता है। आज देखिएगा कि समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। कि आप देख रहे हैं कि समाज में दहेज रूपी कैसी कुरीति है, जो आज सरकार ने बहुत रुपए देकर भी और धमकी भी दिया और दंड भी दिया, लेकिन ये कुरीति जो है नहीं ख़त्म हुआ। अगर कोई ऐसे प्रत्यक्ष रूप से न लेकर के गुप्त से लेते ही हैं, जैसे कि नेता परिंदा का आपने सुना होगा कि ये भी दहेज लेते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुदेव परमात्मा ने इसको ज्ञान दे करके और ऐसा ख़त्म किया कि कुछ दहेज के नाम से कांपने लगता है। चाहे वो नर हो, नारी हो, कोई भी जो इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो कि दहेज क्या होता है। दहेज से हमारे बच्चों, बेटी को लोगों ने लोभ लालच में बार बार दहेज के नाम पर पैसे मंगाने के कारण कितने को हत्या कर दिया गया, हत्या भी कर लिया। उसको परमात्मा ने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से नाश कर दिया। और आज हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह होता है और स्वेच्छा से खुश होकर के हमारे बच्चियाँ स्वेच्छा से यहाँ पर रमैनी अर्थात शादी करती है, जिसका कोई खर्च नहीं होता है। मात्र 17 मिनट में ये शादियाँ होती हैं। तो ये संत रामपाल जी के यहाँ पे जो रमैनी बताया आप, विवाह होता है, इसमें दहेज नहीं लिया जाता? कोई दहेज नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनका ज्ञान ऐसा दे दिया। अगर उस ज्ञान ऐसा हो गया कि अगर दहेज के नाम पर कांपना शुरू करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारे जितने भी संत रामपाल महाराज के
अनुयायी है, कोई भी दहेज का नाम नहीं होगा। यहाँ तक कि ये कपड़े भी लेन देन जो होता है वो कपड़ा भी अपने घर से पहन कर आते हैं, लड़का लड़की, और दोनों अपने अपने घर से जो पहन कर आएंगे उसी में शादी होगी, एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं होता है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से और नष्ट किया इन कुरीतियों को। समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। इस प्रश्न में आता है कि सरकार ने जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया और प्राइवेट भी खोला, लेकिन कहीं से नशा मुक्त नहीं हो पाया। कोई भी नौजवान या जो भी नशा करने वाले हैं कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? सरकार फेल हो गया इसमें। लेकिन आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के तहत नशा को करने की तो दूर है, छूने की बात नहीं करते हैं। छूने में भी पाप समझते हैं। इतना है परमात्मा ने तत्व ज्ञान के द्वारा दिखा दिया जो हर शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है कि नशा क्या होता है। नशा से सब नाश होता है, शरीर को नाश होता है और समाज को नाश होता है, घर परिवार को नाश होता है, और क्या कहते हैं उसको स्वर्ग जैसा घर को नरक बना दिया जाता है। इसको बारे में समझा करके ज्ञान तत्व ज्ञान दे करके परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्ति कर दिया। ये दिखता है समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, ये संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। क्योंकि आज सरकार ने जगह जगह रेलवे स्टेशन कोई भी जगह पर लिखता है कि भाईचारा बनाए रखिए, लेकिन जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर लट्ठम लट्ठा चल रहा है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है कि ये ही हमारा भाई है, और इन्हीं के जरा सी बात पर समझौता ना करके लाठी चलाना शुरू करते हैं, अपने को एक दूसरे को नुकसान हो जाता है। और संत रामपाल जी महाराज देखिए जितने भी भाई बहन हमारे माते बहन हैं सबको देखेगा, जब भी मिलेगा जहाँ मिलेगा सर झुका करके नमस्कार करेंगे, और इतना प्रेम भाव उसी समय जागृत होता है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दे दिया और सबको बता दिया कि एक ही पिता का संतान, सब माता बहन है, तो तुम्हारा ही भाई है। जो हमारे धर्म गुरुओं के पास में ऐसा न था और न पता है। अब देखिएगा समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। आज तक किसी जो कोई आदमी कह रहा है कि जाति पाति कुछ नहीं है, लेकिन आंतरिक तौर से सभी को जाति पाति लगा हुआ है। और इसको हमारे गुरुदेव ने ऐसा क्या कहता है ज्ञान भर दिया। कौन सा ज्ञान दिया? कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जब समझ में आया कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं था, शुरू से एक धर्म था। कौन सा धर्म था वो? सनातन धर्म में आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं था, एक मानव धर्म है हमारा, बस। लेकिन इन गुरुओं ने क्या किया, ज्ञानियों ने धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग बांट कर भाई भाई में लड़ा देते, जो कि परमात्मा कहते हैं कि तू सब मेरे ही संतान है। और फिर अगर तू एक दूसरे को मारता है तो क्या मुझे दुख नहीं होता है? जब मुझे दुख हो गया तो तू फिर भाई भाई नहीं है, तू तो अज्ञानी है, फिर तूने परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं। और इसको मिटा दिया किसने? हमारे संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से जो परम शक्त है। और ऐसा हो रहा है। हमारे जितने भी हमारे गुरु भाई हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और शिष्या हैं, उनमें ऐसा नहीं पाया जाता है जो जगत में हो रहा है सबको। अब देखिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। आज देखिए सरकार ने बहुत प्रयास कर लिया भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, लेकिन आज देखिए कोर्ट से लेकर हर सेक्टर में भ्रष्टाचार लगा हुआ है। और क्या कहते हैं उसको कि कोई भी काम कराने जाता है कोई, तो मुझे इतना पैसे दे दो भाई, गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, गुप्त रूप से। और
उसके बारे में उनको जानकारी नहीं हुआ कि गुप्त रूप से जो हम ले रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। इस परिणाम को हमारे गुरुदेव ने खोल करके बता दिया कि ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले को अंत में क्या परिणाम होता है, कौन से कष्ट में पड़ता है। और ऐसा ज्ञान दे करके हमारे जितने भी भाई हैं, बहन है, भाई है, छोटे बच्चों हैं, और छोटे छोटे बच्चों से पूछेगा तो किसी को कहिएगा कि एक पैसा अगर गिरा हुआ हो तो उठा नहीं सकता है, और आदेश अनुसार उठा लिया तो सीधे डालेगा उसी के खाते में। इसके अब धर्म खाते क्योंकि उसका अब जो प्रत्यक्ष खाता है वो तो जानता नहीं है, तो भाई सीधे कहते भाई हम उसी के खाते में परमात्मा के खाते में डाल दें, उसके नाम से उसको चला जाता है, उसका उस पैसे का फल उसको मिल जाता है। तो ऐसा ज्ञान हमारे संत रामपाल जी, घूस वगैरह की बात कहाँ तक कीजिएगा कि भाई हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और शिष्या में ये नामो निशान नहीं है उसके बारे में। और तो बहुत अच्छी जानकारी जो है सो इन्होंने दिया अभी तक। और ठीक है, चलते हैं अभी आगे, देखते हैं और क्या सब आगे है। पीछे एक काउंटर बना हुआ है जो संत रामपाल जी जो भी ज्ञान बताते हैं उनके बारे में, जो भी कोई गीता या कुरान किसी भी चीज़ में लिखा गया है और उनके बारे में जो भी सच्चाई कहाँ पे कौन सा श्लोक बोला गया है और कैसे बोला गया है उसका जो है सो कि बुक के साथ जो है प्रमाण यहाँ पे दिया जाता है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो माइयों से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने सेवा में पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा जो है सो बुक रखा गया है जिसमें आइए कुछ जानकारी लेते हैं इनके बारे में भी कि क्या सब यहाँ पे बताया जा रहा है और काहे इतना बुक सारा रखा गया है। सत साहिब जी, यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि बहुत सारा बुक रखा गया है, तो इस बुक यहाँ पे क्यों रखा गया इसके बारे में ज़रा आप कुछ जानकारी दें हमें। रखा गया है कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के रूप में पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू के धर्म ग्रंथ, मुस्लिम के धर्म ग्रंथ, ईसाई के धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह सारे पुस्तकों में जो हमारे सनातन धर्म के विषय में मूल ज्ञान दिया गया है उसका प्रमाण सारे धर्म ग्रंथों में है। लेकिन उसमें जितने भी आगे जो ऋषि मुनि हुए 16-18 वो जो शास्त्र की रचना किए उसमें मूल ज्ञान को छुपा दिए और उस मूल ज्ञान को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उसी धर्म ग्रंथ से निकालकर जनता के बीच में रूबरू किया है, जिसका उन्होंने सार के रूप में ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तेरा ज्ञान अमृत किताब में रखा है कि सभी लोगों के पास सारा धर्म ग्रंथ एकत्रित नहीं हो सकता, उसमें से वो मूल ज्ञान नहीं खोज सकता। और परमात्मा ने सुलभ कर दिया है मानव समाज के लिए कि ये मानव समाज तुम्हारा सनातन धर्म क्या है समझो, देखो, और यह मानव जन्म किस लिए मिला है इसको भी परखो। मूल उद्देश्य मानव जन्म मिलने का मोक्ष प्राप्त करना है, 84 के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना। और परमात्मा सभी ज्ञान के आधार पर मूल ज्ञान देकर और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए मूल मंत्र देते हैं। 3 बार में भक्ति मंत्र दे करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर एक तरह का ग्रंथ जो है सो कि रखा गया है और हर एक ग्रंथ में जो है सो कि एक पेज लगाया गया है कि कहाँ पे कौन सा प्रमाण दिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, देखिए ये पुस्तक में हर एक जगह जो है सो लगाया गया है, पेज लगाया गया है और इसमें प्रमाण दिया गया है सभी मूल धर्म ग्रंथों में। ये विवेकवर संहिता है 10वां अध्याय। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि हर एक जो बात और जो भी ज्ञान दिया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो पूरा प्रमाण के साथ है। और प्रमाण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक ग्रंथ जो भी जहाँ से श्लोक वगैरह बोला गया है उसका जो है सो चिन्हित किया गया है, उस पेज पे मार्क किया गया है। और एक ही ग्रंथ नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे जो है सो कि ग्रंथ, हर एक धर्म के ग्रंथ हैं यहाँ पे। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत गीता है,
और ऐसे ही बहुत सारा जो है सो कि यहाँ पे ग्रंथ रखा गया है, इसमें प्रमाण दिया गया है और सब में प्रमाण के सहित यहाँ पे दिखाया जा रहा है।